नमस्कार दोस्तों। ॐ विदिकायं भू नम ॐ विदिकायं भू। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अपने घर की बालकोनी को हमेशा ही साफ सुथरा रखें। अपनी बालकोनी के अंदर पुष्प आदि के गमले भी सजा कर के रखें, क्योंकि जीवन का कुछ ही पल हम बालकोनी के अंदर बैठकर आनंद महसूस करते हैं, यदि हमारी बालकोनी वास्तु अनुसार बनी हुई है तो। दोस्तों, वास्तु अनुसार बालकोनी बनी हुई बहुत ही अच्छी होती हैं, और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि वास्तुशास्त्र अनुसार हमारे घर का जो फर्श होता है वो और बालकोनी का फर्श बिल्कुल समांतर होना चाहिए। मैं किसी किसी विजिट के अंदर देखता हूँ कि बालकोनी का फर्श बिल्कुल नीचे होता है और घर का फर्श कुछ ऊपर होता है, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति होने से घर की जो महिलाएं हैं उनको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत होती हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के नियमों का हमें फॉलो करना चाहिए, और वास्तुशास्त्र अनुसार ही यदि हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण हमारे घर में छोटी और बड़ी परेशानियां हर समय आती हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है, हमारे घर का जो मेन गेट होता है, या हमारे घर के जो कमरे होते हैं, जो रूम्स होते हैं, उनके दोनों तरफ हमें शुभ और लाभ लिखकर रखना चाहिए। शुभ और लाभ का चिन्ह वहाँ होना चाहिए, क्योंकि मुख्य के अंदर प्रवेश होता है। सकारात्मक एनर्जियाँ हमारे घर के द्वार से ही आती है। तो होगा तो हमारे घर से हम लोग हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आगमन होगा। दोस्तों, इसके अलावा आप ओम का जो चित्र है वो भी आप अपने घर के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर बाहर की तरफ सेंटर में आप लगा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की चित्र आदि लगाते हैं, तो वो भी शुभ है। लेकिन ओम का चित्र यदि आप लगाते हो तो ये भी बहुत शुभ होगा, क्योंकि इससे आपके घर में नकारात्मक एनर्जियां और अनेक प्रकार की बाधाएं आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में जो मंदिर होता है वो मंदिर भी बिल्कुल वास्तु अनुसार होना चाहिए। मंदिर हमेशा ही हमारे के इष्ट या हमें रखना चाहिए, और मंदिर की साफ सफाई नियमित रूप से कर हम पूजा अर्चना करते हो। हम हमारा मुख पूरब दिशा में रहना है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होने से हमारे घर के अंदर जो दर्पण होता है वो भी कहीं न कहीं हमारे घर में प्रेस का कारण बनता है। हमारे घर के अंदर होने चाहिए। दोस्तों, दर्पण बिल्कुल साफ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि यदि आपके घर के अंदर दर्पण आपके घर में जो सदस्य हैं उनके धीरे धीरे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। के अनुसार यदि हमारे घर का दर्पण हमारे स्वास्थ्य पर कोई गहरा असर नहीं पड़ेगा, अन्यथा हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अपने कमरे या कार्यालय या अपनी ऑफिस या आप अपने रूम के अंदर ऐसे कृत्रिम पौधे हैं वो आप रख सकते हो। इससे उस स्थान की जो एनर्जी है वहाँ सकारात्मक एनर्जियाँ होगी और वहाँ नकारात्मकता दूर रहेगी, नकारात्मक एनर्जियाँ नहीं होगी। और यदि ऐसा ऑफिस या कार्यालय है और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की है तो आपको निश्चित ही वास्तु के अनुसार आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। आपकी ऑफिस या कार्यालय में आपको कार्य करने की दिलचस्पी बढ़ेगा, आपका मन करेगा कि मैं और कार्य करता रहूं। दोस्तों, आप अपने बेडरूम के अंदर भी ये गमले रखते हो, इससे आपका दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय आनंदमय होगा। दोस्तों, लेकिन जहाँ पर आप गमला पौधों का जो गमला रखते हो उसके ऊपर लाइटिंग की व्यवस्था आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अंधेरा वहाँ पर नहीं रखना चाहिए। अंधेरा रखने से की ऊर्जा वहाँ बाधित
होती हैं कि ऊर्जा अच्छे से विचरण नहीं करती, इसलिए पौधों के जो गमले होते हैं उनके ऊपर लाइटिंग होना ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों वास्तु अनुसार गमलों की सफाई भी नियमित होनी ज़रूरी है। गमले दोस्तों मिट्टी के ही होने चाहिए। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे बेडरूम या हमारा जो कार्यालय है उसके ठीक सामने सीढ़ियाँ नहीं उतरनी चाहिए, क्योंकि इसके ठीक सामने सीढ़ियाँ उतरती हैं तो हमारे कार्यालय या हमारा जो बेडरूम है उसमें जो नकारात्मक एनर्जियों का प्रभाव पड़ेगा और इससे हम यदि हमारा बेडरूम के जीवन पर इसका बुरा असर पड़ेगा। यदि हमारा कार या सामने सीढ़ियाँ हैं तो भी मित्रों आपकी इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियाँ ऑफिस, कार्यालय या बेडरूम के सामने नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों की संख्या भी, साथ ही दोस्तों सीढ़ियाँ जो है सीढ़ियों के नीचे कुछ भी नहीं रखना है, केवल स्टोर रूम रख सकते हो। दोस्तों पुष्प पौधे हमारे जीवन में कहीं न कहीं खुशियाँ लाते हैं, तो हमें अपने उनके हमारे घर के आ सकते हैं, ये भी बहुत शुभ है। वो कड़ी मेरी अच्छी लगी, सब्सक्राइब करें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए अच्छा चाहता हूँ। राधे राधे।